हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके इमोशनल रिएक्शंस के बारे में। आप बहुत बार सोचते हैं ना कि हम अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे, पर आप कर नहीं पाते। जो आपने सोचा हुआ होता है वो काम ही नहीं आता। जब भी वो सिचुएशन आती है, जब भी आप उस पर्सन के सामने जाते हैं, फिर से वैसे ही जैसे आप रिएक्ट करते आए हैं वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। तो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप अपने इमोशनल रिएक्शंस पर कंट्रोल करें, ताकि आप भी अच्छी तरह से हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी जिएं और आपकी वजह से जाने अनजाने जो दूसरे लोगों को परेशानी हो जाती है वो भी होनी बंद हो जाए। सो माय डियर वंस, बहुत ध्यान से समझो। हमारा दिमाग जो है ना वो कई सारे हिस्से में बटा हुआ है। तो हमारे अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है अमेगडेला। अभी जो अमेगडेला है ना, ये ना सिग्नल स्केच करता है एनवायरनमेंट से, हमारे बॉडी से, हमारे अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने जिए हैं, जैसा महसूस किया है, उसके बेसिस पर ये सिग्नल कैच करता है। और ये ना बहुत फास्ट काम करता है। तो जैसे ही ये हल्का सा भी किसी भी चीज़ में सेंस करता है कि कोई भी खतरा है, चाहे वो एक अज्यूम थ्रेट ही क्यों ना हो, तो ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा रिएक्टिव ब्रेन है। और वहीं हमारे दिमाग में एक हिस्सा है हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन, जो अमिगडाला की कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो काम करता है। वो एकदम से रिएक्टिव नहीं होता, वो रिस्पॉन्स आता है वहाँ से। अब क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपका ब्रेन सेंस करता है कि ये आपके लिए सही नहीं है या आपको किसी भी तरीके से तकलीफ़ दे सकती है सिचुएशन, पर्सन, तो तुरंत आपका अमिगडाला कंट्रोल ले लेता है और आपकी कॉर्टेक्स ब्रेन, जिसकी ऑलरेडी स्पीड अमिगडाला के कंपैरिजन में कम है, वो उस टाइम तक एक्टिव हो नहीं पाता और अब आपका अमिगडाला जो है वो रिस्पॉन्स दे जाता है। अब आपने कॉर्टेक्स ब्रेन से सोचा, क्योंकि जो आपका कॉर्टेक्स ब्रेन है उसका काम क्या है? रैशनल थिंकिंग करना, एनालाइज करना, डिसीजंस बनाना। आप सोचते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं बहुत लॉजिकली, प्रैक्टिकली, है ना, बहुत रैशनली उस सिचुएशन को मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। और आप डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उन्होंने ये बात बोली, ट्रिगर किया किसी भी तरीके से, या मेरी लाइफ में कोई भी इस तरीके का चैलेंज आया, तो मैं ना शांत रहूँगी, मैं अच्छी तरीके से संभालूंगी, इस बार मैं गुस्सा नहीं करूँगी, इस बार मैं रोऊंगी नहीं। कुछ भी जो आपके इमोशनल रिएक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली एकदम से आपको कंट्रोल कर लेते हैं, आपने डिसाइड किया कि आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब एक्चुअल में वो सिचुएशन आई तो आपसे वही हुआ जो आप पहले से करते आए हैं। तो आपके जो आज के इमोशनल रिएक्शंस है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर इंसान के ट्रिगर करने से बाहर नहीं आते। उसके पीछे का एक लंबा इतिहास होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को बचपन से ऐसा फील कराया गया हो कि वो अनवांटेड है, उसकी बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा, अब वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़े होकर उसका कॉर्टेक्स ब्रेन डेवलप भी हो जाएगा। उसे पता होगा कि अब हालात बदल गए हैं, अब नए लोग भी और आ गए हैं, वो खुद भी बच्चा बड़ा हो गया है, वो अपने आप को संभाल सकता है, डिफरेंट मीनिंग दे सकता है। लेकिन उसका अमिगडाला एक अलग ही टाइमलाइन में, मेमोरी की टाइमलाइन में जी रहा होता है। उसने जो खतरा, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो इमोशनल निगलेक्ट फील किया हुआ होता है, जो अनरिजॉल्व आपके ट्रॉमास होते हैं, कुछ पेनफुल मेमोरीज होती है, जो भी आपके ब्रेन के पास अभी पेंडिंग है कि ये चीज़ ना सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो वो ना उसके बेसिस पर इंस्टेंट रिएक्शन देना शुरू करता है। आपकी बॉडी को तुरंत फाइट फ्लाइट मोड में डाल देता है और आपकी बॉडी
बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करने लगती है। और आपने इसीलिए देखा होगा बहुत इमोशनल रिएक्शंस में, चाहे आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रहे हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, किसी भी तरह से हो, आपकी बॉडी, आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। आपकी ब्रेथ का इरेगुलेट हो जाना, आपके हार्ट बीट को ऊपर नीचे जाना, आपको कहीं पेन, क्रैम्प्स, किसी भी तरीके से बॉडी के डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अमिगडाला तुरंत बॉडी में वो सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि उस टाइम पर कॉर्टिसोल जैसा हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कॉर्टेक्स ब्रेन जो कि ऑलरेडी थोड़ा स्पीड में स्लो काम करता है, वो उस टाइम तक एक्टिव नहीं हो पाता। और बाद में जब वो मोमेंट में आप रिएक्ट कर चुके होते हैं, तब उसके बाद आपका कॉर्टेक्स ब्रेन धीरे धीरे जब एक्टिव होता है दोबारा से, तो वो सिचुएशन आपको समझ में आती है। आप उसे थोड़ा सा रैशनलाइज करने की, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो आपके साथ इमोशनल रिएक्शन का होता है ना, बार बार, चाहे आप कितना भी इमोशनल होकर रो रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से सैड होते हैं तो आइसोलेट हो जाते हैं, जो भी आपके रिएक्शंस आते हैं, आप एकदम से भड़क कर किसी को बहुत बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं, तो जो भी आपके सेट पैटर्न्स बने हुए हैं, जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, अगर आप उनसे परेशान हो गए और उनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस बात को समझें कि ये ना एक दिन का काम नहीं है, इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको क्या है ना, अपने ट्रिगर्स के बारे में भी अवेयर होना है। क्यों ट्रिगर्स के बारे में अवेयर होना है? ताकि आप उन ट्रिगर्स के ज़रिए अंदर की स्टोरी तक पहुंच सकें। कौन से लोग आपको ट्रिगर करते हैं, कौन सी सिचुएशन, कौन सी इमोशनल स्टेट्स, कौन से लोग, चीज़ें, एनवायरनमेंट, जो भी आपको ट्रिगर करता है, उसके सहारे आप अंदर की कहानी तक पहुंचेंगे। जब अंदर की कहानी तक आप पहुंचेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि उसकी भी ना बहुत सारी लेयर्स हैं। पूरी एक किताब है जिसके कई सारे आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, और आप ऐसे करते करते बैक में जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका इनर चाइल्ड क्या है हमारे अंदर? हमारा इमोशनल मेमोरी सेंटर। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कुछ स्टोरेज हुई हुई है, जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल ब्रेन है, यानी कि जो आपका लिम्बिक सिस्टम है, जहाँ पर आपका हिप्पोकैम्पस, जहाँ पर आपका अमिगडाला होता है, जो आपका इमोशंस को प्रोसेस करने का सेंटर है, वहाँ पर हिप्पोकैम्पस के पास बहुत सारी ऐसी मेमोरीज जिसमें डिस्कम्फर्ट रहा है पास्ट में, वो स्टोर है। और आपका अमिगडाला जो कि आपका इमोशनल सेंटर है, या उसे सोलोली फियर सेंटर भी एड्रेस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जब इवॉल्व हो रहा था तो उस टाइम पर जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही थ्रेटनिंग था। हमारे जो पूर्वज थे वो हमेशा हर सिग्नल को एक खतरे की आशंका की तरह ही देखा करते थे। तो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो गई है कि आज भी इतना सब कुछ बाहर से बदलने के बावजूद भी हमारा दिमाग जो है वो बस थ्रेट को ही स्कैन करता रहता है। अब हमें शेर का या फिर भूखे मरने का डर नहीं है। अब हमें कहीं बॉस से डांट ना पड़ जाए, हमारी कहीं पार्टनर से लड़ाई ना हो जाए, कहीं हमारी समाज में इज्जत ना खराब हो जाए, सोशल मीडिया से देखकर जो कंपैरिजन कर कर आप डरते रहते हैं, वो सारे डर भी ना आज आ गए हैं। और फिर हमारा दिमाग इमेजिनेशन करने में बहुत ज़्यादा केपेबल है। तो हमारा ब्रेन या तो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस उनके बेसिस पर कुछ ना कुछ अज्यूम करता रहता है और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता रहता है, और उसमें उसकी इमेजिनेशन चलती रहती है, और वो अपनी इमेजिनेशन में जो एक छोटी सी क्लू से एक बड़ी सी स्टोरी बना देता है और प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको यह है कि मैं आगे क्या होने वाला है उसका पहले आइडिया लगा लूँ। क्योंकि हमारे ब्रेन को ना सर्टेनिटी पसंद है। जो आपने रास्ता देख लिया पहले, उस पर एक सेफ्टी का एहसास होता है। नए रास्ते पर चलते हुए थोड़ी सी आशंका होती है कि हम सही जगह जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं या जो भी चीज़ हम रिपीट करते हैं, उसके लिए हमारा ब्रेन एक न्यूरो पाथवे डेवलप कर लेता है, और वो उसके लिए ना एक सेफ रास्ता होता है उसी पैटर्न को रिपीट करना। बट जब भी हम कुछ चेंज करना चाहेंगे तो हमारा ब्रेन ना हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को चुनना पसंद करता है, यानी कि जो पहले हमने किया है उसको दोहराना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन जब भी हम कुछ भी नया करेंगे, चाहे वो अपने इमोशनल रिएक्शंस को चेंज करें, अपनी कोई और हैबिट चेंज करें, तो
तो वो ना हमेशा कलेश करेगा, हमारा ब्रेन पंगे अड़ाएगा, उसे लगेगा कि कहाँ कौन से नए रास्ते पर निकल पड़े हैं, इससे काम चल तो रहा था ना, इसी को करो। तो वो ना आसानी से बदलने नहीं देगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ना हैबिट बनाने में विश्वास करता है, वो अपनी एनर्जी सेव करने में विश्वास रखता है, वो चीज़ों को सर्टेन तरीके से करने में विश्वास रखता है। तो अब हमारी ना हैबिट बन गई है, तो हमारा जो हैबिट माइंड है ना, जहाँ से अमिगडाला रिएक्ट करता है, वो आसानी से उस चीज़ को हमें बदलने नहीं देगा। अब हम कोई भी चीज़ को बदलेंगे तो हम कॉर्टेक्स ब्रेन के ज़रिए पहले डिसाइड करेंगे, हम सोचेंगे उसे प्रैक्टिकली कि ये जो मेरे इमोशनल रिएक्शंस आ रहे हैं उससे कितना हार्म हो रहा है, मेरी रिलेशनशिप स्पॉइल हो रही है, मेरी खुद की हेल्थ ख़राब हो रही है, क्योंकि मैंने अभी गुस्सा करा, चिल्लाया, किसी को भला बुरा कहा, तोड़ा फोड़ा कुछ, ये तो मैंने कर दिया उस मोमेंट में, लेकिन उसके बाद के जो परिणाम आते हैं, मैंने अपना नुकसान कर लिया, मैंने अपने आप को हर्ट किया, मैंने अपने अंदर के सेल्स को इतनी बुरी तरीके से डरा दिया कि अंदर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया, मैंने दूसरे इंसान पे चिल्लाया, उसको कुछ गलत बातें कही, तो उससे मेरा रिश्ता ख़राब हो गई होगा, क्योंकि उसके मन पर मैंने घाव लगा दिए। तो उसके बाद का जो कहते हैं ना, आंधी तूफान के बाद का जो समेटना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, आंधी तूफान तो आकर चला जाता है। तो अब हमने डिसाइड किया, हम कॉर्टेक्स ब्रेन जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, हम ना उससे डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो जो पुरानी हैबिट पड़ गई है, तो दिमाग का वो हिस्सा बहुत पावरफुल है जहाँ से ये अमिगडाला हिप्पोकैम्पस से कांटेक्ट करके ऑपरेट करते रहते हैं, और ये ना इतना सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन देता है, इतना फास्ट मैकेनिज्म है, आप सोच भी नहीं पाते, आप पहले रिएक्ट कर जाते हैं, उसके बाद आपको खुद को गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, यार मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या कर दिया, ये तो गलत था। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त आप उस सिचुएशन में हैं, आप ट्रिगर हो गए, उस टाइम पर ये सोच समझ नहीं पाते, और अगर कहीं एक इनर वॉइस कुछ कहने की कोशिश भी करी होती है, वो इतनी लो वॉल्यूम में होती है कि उसको आप ढंग से सुनकर समझ ही नहीं पाते हैं, बस आप रिएक्शन कर कर निकल लेते हैं। तो माइंड ना हैबिट को चेंज नहीं करने देता, और वो बॉडी से इस तरह से कांटेक्ट बना के रखता है कि बॉडी पहले से पहले रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है अपने आप ही। तो ये ना थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, तो आपको ना कॉर्टेक्स ब्रेन से सोचना पड़ेगा, पहले पूरी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन है वो क्या करता है ना, वो ना हर चीज़ को एक स्टोरी के फॉर्म में रैशनलाइज करता है। मैक्सिमम ना हम डिसीजंस ना अपने इमोशंस पर बेस होकर ही करते हैं, और हमारा जो कॉर्टेक्स ब्रेन है वो ना उसे जस्टिफाई करता है किसी ना किसी स्टोरी के थ्रू, वो चाहे एक्सेप्ट करे उसे, चाहे वो रिजेक्ट करे। तो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन दो एक एक्सट्रीम में जाता है, बीच में उसे न्यूट्रल रहना कम आता है। तो धीरे धीरे हमें ना उसे न्यूट्रल रहना भी सिखाना है, क्योंकि हर इमोशनल रिएक्शन के पीछे ना हमारे कुछ एक्सपीरियंस और उससे जुड़ी हुई स्टोरी जो हमने अपने दिमाग में बनाई हुई होती है, हमने जो नैरेटिव अपने दिमाग में सेट किया हुआ होता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज जो इमोशनल रिएक्शंस दिख रहे हैं उसके पीछे का इतिहास खंगालना पड़ेगा, कि जब वो आपको एक्सपीरियंस हुए थे तो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकाली थी, क्या नैरेटिव अपने आप को दिया था, उसकी क्या स्टोरी बनाकर आपने फीड की थी। अब वो आपके अंदर स्टोरेज में है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, क्योंकि वैसे भी हमारा ब्रेन जब भी कोई हमारे इंटेंस इमोशनल रिएक्शंस होते हैं उसको ना बहुत प्रायोरिटी देता है, कुछ भी बहुत यूनिक अनयूजुअल होता है उसको बहुत प्रायोरिटी देता है, या जो चीज़ ना आप बार बार रिपीट करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपका ब्रेन उसे बहुत इंपॉर्टेंट मान लेता है। तो ये तीन चीज़ें ना उसके इमोशनल रिएक्शन को और फ्यूल देती रहती हैं। क्या? जिस भी चीज़ का आपने बहुत रिपीट किया वो आपकी एक हैबिट बन गई। दूसरा, कोई भी आपका इंटेंस इमोशन जो आपने एक्सपीरियंस किया था वो, और कोई भी यूनिक अजीब सी कुछ नई सी भी चीज़ होगी तो उस पर वो ज़्यादा अटेंशन पे करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर काम करता है। तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को चेंज करेंगे तो ऑलरेडी आपकी हैबिट पड़ गई, और प्लस उसमें हाई इमोशनल इंटेंसिटी के साथ कुछ ऐसा थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस पड़ा है, और उसके साथ एक ऐसी डीप स्टोरी अंदर पड़ी है जिसको आपने कभी चेंज नहीं किया। जब तक आप उस स्टोरी को, उसकी पूरी नैरेशन को चेंज नहीं करेंगे, और जब तक आप उस पास्ट एक्सपीरियंस को एक फुली एक्सपीरियंस कर रिलीज़ नहीं करेंगे एक बार, और जब तक आप अपने आप को ट्रेनिंग नहीं देंगे प्रॉपर, आप
फेल होंगे, एक बार सोचेंगे, लेकिन आप पुराने पैटर्न पर चले गए, कोई बात नहीं। आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय, अपनी इनर वॉइस एक्टिव करने के बजाय आप अपने आप को बताएंगे इट्स ओके, मैंने ट्राई किया, यही बहुत है। हाँ ठीक है, उतना कंट्रोल नहीं हो पाया बट मैंने ट्राई किया, और अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि आप बेटर सेल्फ कंट्रोल में होंगे। और इस तरह से ये जो फेलियर आएंगे, रिलैप्स जो होगा, उससे डरने की बजाय आप लगातार ट्राई करते रहेंगे। तो लगातार बार बार ट्राई करने से आपके ब्रेन को फिर मैसेज जाएगा कि अब आप इस सिचुएशन में अपने रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स से उसे डील करना चाहते हैं। अब वो थ्रेड जो आपका ब्रेन सेंस कर रहा था, वो थ्रेड वैसा नहीं रहा, और साथ के साथ आप उसका नैरेटिव चेंज करके उस पुराने एक्सपीरियंस के साथ एक नई स्टोरी ऐड कर रहे हैं, और नया एक्सपीरियंस जनरेट करने के लिए अपने आप को उस सिचुएशन में एक्सपोज कर रहे हैं। पहले आप बचते आए थे या डिफेंसिव होकर रिएक्ट करते आए थे, अब आपने डिसीजन लिया कि आप रिएक्ट भी नहीं करेंगे और एस्केप भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी दिमाग तो आदत जो बना रखी है उससे आपको मजबूर कर ही देगा, आपसे रिएक्शन निकलवा ही लेगा, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती आपसे करवा दिया हो। तो आपको वो छोटे छोटे जो फेलियर होंगे उनसे डरने के बजाय बार बार ट्राई करना है। बार बार ट्राई करने से आपके ब्रेन को ये मैसेज चला जाएगा कि वो जो पुराना थ्रेट वो सेंस कर रहा था, अब वो ख़त्म हो गया है। और आप महसूस करेंगे कि जिन सिचुएशन में आप चिल्ला देते थे, बौखला जाते थे, पैनिक मोड में चले जाते थे, रो देते थे, या कोई नहीं है मेरा दुनिया में, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, सब ख़त्म होने वाला, एकदम एक्सट्रीम में कुछ डिसीजंस, इमोशनल डिसीजंस लेने तक की आप सोचने लग जाते थे, वो सब से ना आप धीरे धीरे ओवरकम करने लगेंगे। आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगेगा। आप बाहरी किसी भी चीज़ से ट्रिगर नहीं होंगे, ना किसी पर्सन से, ना किसी सिचुएशन से, ना किसी चीज़ से, ना किसी जगह से, क्योंकि आपके अंदर के जो उसको कनेक्टिंग लिंक्स थे उसको आपने चेंज कर लिया होगा। क्योंकि अंदर अगर कुछ होगा तो बाहर से कोई चीज़ कनेक्ट होकर उस चीज़ को बाहर निकालेगी, लेकिन अगर अंदर उसके कनेक्टिंग कोई भी पैटर्न्स, लिंक्स या स्टोरीज अंदर कुछ नहीं होगा तो बाहर कोई भी चीज़ है वो न्यूट्रल रहेगी, कुछ नहीं आपको ट्रिगर कर सकती है। तो हम ना या तो पॉजिटिव जोन में रहते हैं या बहुत नेगेटिव जोन में रहते हैं, और दोनों में हमारी एंकरिंग होती है, लेकिन पॉजिटिव एंकरिंग हमें खुशी देती है। पॉजिटिव कंडीशनिंग हमेशा, जो पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं वो हमें अच्छा ही फील कराते हैं। जैसे होता है ना, कभी किसी पर्सन को देखते ही हमें बहुत अच्छा लगता है, उसकी आवाज़ सुनते ही, बात करते ही, कोई भी ऐसी किसी जगह जाकर जहाँ से हमारी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई हों, हम दोबारा जाएंगे तो सारी मेमोरीज रिफ़्रेश हो जाती हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है हमें। तो ये सारे क्या है, हमारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, लेकिन उसमें तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, नेगेटिव में होती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक न्यूट्रल जोन भी होता है। ज़रूरी नहीं है हर समय पॉजिटिव नेगेटिव या फिर हर समय एक्सेप्ट रिजेक्ट करना। कई बार न्यूट्रल जो है, जैसा है वैसा भी सही होता है, लेकिन इसके लिए ब्रेन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड में तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट चलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चलता है। एक्सट्रीम में माइंड जो है ना बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे न्यूट्रल रहना सिखाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त रिएक्ट ही करें, कई बार पॉज लेना और पॉज लेकर रिफ्लेक्ट करना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। आप उस मोमेंट में चुप रह गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझदार हैं, आप अपने आप को हार्म नहीं करना चाहते, आप उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में आप अवेयर हैं, और आप अपनी बुद्धिमानी से उस सिचुएशन को, उस पर्सन को संभालने के लिए तैयार हैं। ये आपकी बुद्धिमानी है। तो जब भी आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर कर रिस्पॉन्सेज में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस भ्रम में मत चले जाना कि ये आपकी कोई कमज़ोरी की वजह से आप कर रहे हैं और आप डर गए हैं कि इसके जो परिणाम आते हैं अब आप हैंडल करने में केपेबल नहीं रहे। नहीं, आप ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं। लोग भी आपको ना इस तरीके से पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं, अरे क्या हुआ, कहाँ गई वो शेरनी, कहाँ गया वो शेर जो पहले ऐसे करता था, गुस्सा करता था, रिएक्ट करता था, कंट्रोल कर लेता था, ये था वो था। लोग भी ऐसे आपको खींचने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको समझना है कि क्या आपके फ़ायदे की चीज़ है, क्या आपके जीवन में और बेहतरी करने वाली बातें हैं। उसको समझते हुए आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने लिए कंपैशन, वो प्यार फील करना है, क्योंकि जब भी आप बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं तो आप ना अपने आप को सता रहे होते हैं। सोचिए ज़रा, कितना सोचते हो उसके बाद ना, कई बार कितना पछतावा होता है ना, और रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। जब जब भी आपने ओवर रिएक्शन दिया होगा, आपने हमेशा देखा होगा कि उसका रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव ही निकला है। तो जब भी आप ये देखोगे कि मैंने
जितनी भी बार रिएक्ट किया उसका सारा का सारा कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव निकला और उससे मुझे और प्रॉब्लम ही पड़ी है। तो आप ना बहुत वाइज हो जाओगे, अपने आप को सताना बंद करोगे, अपने जीवन में मुश्किलें ऐड करना बंद करोगे और धीरे धीरे आप ट्रेनिंग दोगे। तो क्या करना है, सिंपल सा, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं उसकी लिस्ट बनाओ। उसमें जो जुड़ा हुआ आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर आता है, जो इमोशनल रिएक्शन आता है, आप जो करते हो उसकी लिस्ट बनाओ। फिर वहाँ पर शांति से डिसाइड करो कि अब ये सिचुएशन आएगी, ये ट्रिगर मुझे मिलेगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिक बिहेवियर है, इसकी बजाय मुझे ये करना है। पूरी स्क्रिप्टिंग कर लो, क्योंकि अगर पहले से हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, किसी चीज़ की प्रिपेयर होते हैं, तो एक्चुअली हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। चाहे आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, आपका कोई एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, अगर आप पहले से प्रिपेयर होते हैं तो आपकी नर्वसनेस बहुत कम होती है, आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ बहुत कम होती है ना। उस टाइम पर आपके इमोशनल रिएक्शंस कम होते हैं और आप अपने रैशनल ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा कर पाते हो। तो पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ कमी रह सकती है, कोई बात नहीं, जितना अच्छा किया सिर्फ उस पर फोकस करना है और ख़ुद को अप्रिशिएट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्म करो। इस तरह से ट्रेनिंग हो जाएगी और फिर आप जो है ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और कभी कभी इमोशनल रिएक्शंस फिर भी आएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आप एकदम ना भावुक हो जाएंगे, आप रोएंगे, लेकिन रोना उतना ही हेल्दी है जितना हंसना। तो रोने से एक इमोशनल कैथारसिस होता है, तो रोना बुरा नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके अंदर का इनर चाइल्ड हेल्पलेस फील करेगा और वो थोड़ा कंप्लेनिंग मोड में जाएगा, लेकिन आप देखेंगे, आप सेंस करेंगे कि आपकी जो बात कहने का तरीका है उसमें कंप्लेन कम है और अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा आएगा कि आप थोड़ा गुस्से में लाउड हो जाएंगे, लेकिन वो लाउडनेस नहीं होगी जिसमें ना बस मैं ही सही हूँ ये सेंस हो रहा था। वो लाउडनेस सिर्फ अपनी बात पर जोर देने की होगी। उस वक्त भी ऐसा कभी कभी मोमेंट आएगा कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो यूजुअली आप नहीं यूज़ करते, बट वो इतने हार्श नहीं होंगे कि सामने वाले को बिल्कुल भेद कर रख देंगे। तो बहुत चेंज आ जाएगा। पर हम ह्यूमंस हैं, तो कभी ना कभी हमारे इमोशनल रिएक्शंस आएंगे, लेकिन वो इतने कम हो जाएंगे कि आपको और आपके रिश्तों को स्पॉइल नहीं करेंगे, आपके एनवायरनमेंट को स्पॉइल नहीं करेंगे। आप एक बैलेंस्ड पर्सन, कंट्रोल में आ जाएंगे। और गुस्सा करना, कोई भी इमोशनल रिएक्शन करना, चाहे आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं या इवन कई बार आप किसी को ना थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे हैं हर्टिंग बातें बोलकर, सब आपकी चॉइस हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप डिफ़ॉल्ट मोड पर ना आपका ब्रेन आपको चला रहा है। फिर आप चॉइस से करेंगे कि जहाँ सच में थोड़ा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर दिखाना ही है, जहाँ पर नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत है तो वहाँ दिखानी ही है, लेकिन आपकी चॉइस से होगी। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर आपकी चॉइस नहीं होती और आपसे हो जाता है, फिर आपको लगता है अरे यार क्या हो गया ये। लेकिन जहाँ आपकी चॉइस से होता है वहाँ कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट नहीं होता। वहाँ बस उस समय की ज़रूरत होती है कि ऐसा करना था, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वहाँ ना जो एक इमोशनल ड्रामा बाद में यहाँ चालू हो जाता है ना, उस सबसे फ्री हो जाएंगे। तो माय डियर वंस, इस तरह से आपको अपने कॉर्टेक्स ब्रेन को मजबूती देनी है। अब इमोशनल रिएक्शंस को और कम करने के लिए क्विकली आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो ब्रेथ वर्क है वो ज़रूर करना है, वो गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर करना है। बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए मसाज करना या म्यूज़िक सुनना या बॉडी को आराम देना, अच्छा खाना खाना, ये सब भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका गट ब्रेन भी आपके मूड को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बिना गट हेल्थ को रीसेट करे इस गोल को अचीव करना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो आपका फूड और मूड बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो अपने फूड को भी इनटेक आपका मौसम के अनुसार होना चाहिए। माँ प्रकृति के नियमों पर चलो, जैसा वो जिस मौसम में दे रही है बस वो खाओ। दूसरा, आपको ब्रेथ वर्क करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सारे इमोशनल रिएक्शंस की मेमोरी ना बॉडी में स्टोर होती है। जो भी ट्रॉमा, थ्रेट, फियर के एक्सपीरियंस सब अंदर यही है। तो ये ना कई बार ब्रेन के चालू होने से पहले बॉडी खुद ही रिएक्ट करना, ऑटो मोड पर रिएक्ट करना चालू हो जाती है, क्योंकि वो जो अमिगडाला है वो इतना फास्ट कोऑर्डिनेशन करता है इससे। तो बॉडी को जो उसकी इमोशनल मेमोरी है उसको रिलीज़ कराने के लिए और नई मेमोरी के लिए स्पेस बनाने के लिए आपको ब्रेथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। गाइडेड मेडिटेशन, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपका दिमाग चल रहा है, आप अननेसेसरी इमोशंस का ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, आप
तो उस टाइम पर अगर आप थोड़ा ब्रीदिंग कर लेते हैं, सिंपल कुछ डीप ब्रेथ्स लेते हैं, या आप प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन जिसमें कि आप अपनी बॉडी के एक पार्ट पर ध्यान लगाते हैं, फिर सांस लेते हैं और अपनी मसल्स को थोड़ा स्क्वीज़ करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं, तो कितना रिलीफ मिलता है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट ये है ना, अपनी इमोशंस को ना नाम देना सीखो। कई बार ना हम सिंपल बस ये बोल देते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा ऊपर दिख रहा है, लेकिन गुस्से के पीछे क्या था? कोई फ्रस्ट्रेशन थी, इरिटेशन थी, इमोशनल निगलेक्टेड फील कर रहे थे आप, कोई एंग्जाइटी थी, कोई डिप्रेसिंग फीलिंग थी। तो आप ना इमोशंस की लेयर हटाना शुरू करो। मैं ना एक दूसरी वीडियो में कैसे आप अपने ट्रू इमोशन को पहचाने कि इमोशन का सही नाम देना ही नहीं आता हमें। हम सिर्फ ना 2-4 रटे रटाए इमोशंस को ही बार बार बोलते रहते हैं। इमोशंस ना हज़ारियों तरीके के होते हैं, तो हम रियल इमोशन नहीं पहचानेंगे तो रियल तरीके से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, जिसमें कि आप अपने रियल इमोशन को, कि आप एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं, उसे पहचानें और फिर अपने उस इमोशन को पहचान कर उस पर काम करें। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट अभी जितना मैंने समझाया वो बहुत ही यूज़फुल है, वो आपके काम आएगा। इसको इम्प्लीमेंट करो और माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का इतना अच्छा ख्याल रखो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, सब इमोशनल हेल्थ बहुत ही अच्छी तरीके से आप इंजॉय कर पाओ माय डियर वंस। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, KJ टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। आप अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।